हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका बीके डिवीजन में। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है हिंदी का, और ये आप क्लास 9th में है या 10th में है या 11th में या 12th में, जब भी व्याकरण से क्वेश्चन बनेगा तो वाक्य से जहाँ क्वेश्चन बनेगा तो इससे क्वेश्चन बनता है। तो आपको ध्यान से इस वीडियो को सुनना है और आपको नोट करके भी रख लेना है, क्योंकि कभी कभी नोट नहीं करने से सिर्फ सुन के रखते हैं तो कुछ कुछ चीज़ भूल जाते हैं आप। तो इसको ध्यान में रखने के लिए आप नोट भी कर लीजिएगा, लेकिन पहले आप अच्छा से सुनिए कि वाक्य क्या होता है। तो देखिए, वाक्य का मतलब होता है कि वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। मतलब शब्दों के सार्थक समूह का वाक्य कहते हैं। मतलब देखिए, हम लोग तो ऐसे बहुत सारा शब्द बोलते हैं, लेकिन उसको हम वाक्य नहीं कर सकते। जैसे हम बोलते हैं कि तुम हम किधर है, तो तुम हम किधर है कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन तुम किधर है, हम किधर हैं, कुछ भी बोलेंगे तो सीधा सीधा शब्द समझ में आना चाहिए। जैसे बोलेंगे तुम जा रहे हो, तो जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, तो तुम स्कूल जा रहे हो, तो जब बोलते स्कूल जा रहे हो तो एक सार्थक शब्द आता है। तो जब भी कोई भी सार्थक शब्द आएगा तो उसको हम लोग वाक्य कहेंगे। आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर होते चलेगा। तो वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। तो दो अंग क्या होता है? तो एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेयक। जैसे आप लोग अंग्रेजी में पढ़ते होंगे सब्जेक्ट और प्रीडिक्ट, तो ऐसे ही उद्देश्य और विधेय होता है। तो उद्देश्य और विधेय जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसको आप देख करके लिख लीजिए। इसके बाद वाक्य के भेद, तो वाक्य के भेद दो प्रकार से समझे जा सकते हैं। मतलब वाक्य का भेद दो प्रकार से समझे जा सकते हैं। जैसे एक होता है रचना के आधार पे और एक होता है अर्थ के आधार पे। तो रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे, तो देखिए रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितना भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य तीन भेद कौन सा होते हैं? तो एक होता है सरल वाक्य, एक होता है रचना के आधार पर वाक्य तीन भेद होते हैं। तो एक होता है सरल वाक्य, जिसको हम लोग सिंपल कह सकते हैं, एक होता है संयुक्त और एक होता है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य का मतलब क्या हो गया? तो लिखेंगे कि सरल वाक्य जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया के अलावा वहाँ सरल वाक्य हो। जैसे कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस वाक्य में एक ही कर्ता हो, कोई जोड़ तोड़ ना हो, एकदम सीधा हो, सिंपल हो। जैसे वह अच्छा लड़का है, तो वह अच्छा लड़का है, इसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं है। जैसे बच्चे मैदान में खेलते हैं। जैसे मैंने आज अंशु की पुस्तक से पढ़ाई की, या मेरा स्कूल पहुंचने से पहले नेहा आ चुकी थी। तो देखिए, जिसमें सीधा सीधा लिखा हुआ हो उसको हम लोग सरल वाक्य कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होगा कि जिसमें रहेगा दो या दो से ज़्यादा वाक्य आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे लिखा रहेगा, उसमें बीच में आ जाएगा या, वह, और। जैसे पहले इसको नोट कर लीजिए कि संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य जहाँ दो या दो से अधिक वाक्य को किसी समुच्चय या योजक शब्द के द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे नया वाक्य बनता है और उसे संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे राजेश आया और गया, मतलब राजेश आया और गया, तो और जो है इसमें योजक लग गया, तो इसमें क्या हो गया कि संयुक्त वाक्य हो गया। इसमें दो या दो से अधिक हो जाता है, तो ये राजेश आया और गया, तो दो हो गया, तो योजक लग जा रहा है, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। दूसरा में अंशु स्कूल गई और पढ़ाई की। अगर खाली इसमें और हटा देंगे, अंशु स्कूल गई पढ़ाई की, सिंपल हो जाएगा। लेकिन अंशु स्कूल गई और पढ़ाई की, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। नेहा दुकान गई और सामान खरीदी, तो नेहा दुकान गई सिंपल हो जाएगा, लेकिन नेहा दुकान गई और सामान खरीदी, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य में आएंगे। तो मिश्र वाक्य में जब एक वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य हो तो वह मिश्र वाक्य होगा। हमको इस तरह से समझ सकते हैं इसको। दूसरा वाक्य पहले पर निर्भर रहता है। मतलब मिश्र वाक्य में क्या होता है ना कि जो दूसरा वाक्य होता है ना वो पहला पे निर्भर रहेगा। मतलब आप दूसरा जब पढ़िएगा तो पहला आप जब तक नहीं पढ़िएगा तो क्लियर नहीं होगा। जैसे देखिए, जब तुम्हारा दोस्त आएगा तो तुम चले जाना,
तो देखिए अभी जब तुम्हारा दोस्त आएगा, अगर इसको हम हटा दें तो तुम चले जाना, तो तुम कहाँ चले जाना। अगर जब तुम्हारा दोस्त आएगा तो तुम चले जाना, या फिर इसको पढ़ लीजिए जब तुम्हारा दोस्त आएगा, यहाँ छोड़ देंगे तो तुम चले जाना, छोड़ देंगे तो समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो जब भी दूसरा वाक्य पहला वाक्य पे डिपेंडेंट हो, पहला वाक्य पे निर्भर हो, उसको हम लोग कहते हैं मिश्र वाक्य। जैसे नेक्स्ट, उसका कहना है कि हमें नहीं जाना चाहिए। अब हम लिख देंगे हमें नहीं जाना चाहिए, तो क्या नहीं जाना चाहिए, तो उसका कहना है कि हमें नहीं जाना चाहिए। तो जैसे ही दूसरा वाक्य पे पहला वाक्य डिपेंडेंट होगा तो वो हो जाएगा मिश्र वाक्य। एक बार फिर से पेन ले लेते हैं। कि उसका कहना है कि हमें नहीं जाना चाहिए। अगर हम खाली पढ़े हमें नहीं जाना चाहिए तो क्या नहीं जाना चाहिए, उसका कहना है कि हमें नहीं जाना चाहिए। तो देखिए जिसमें पहला वाक्य जो है ना दूसरा पे निर्भर है, दूसरा जो पहला पे निर्भर है। जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। तो गाड़ी जा चुकी थी सिर्फ बोलेंगे तो कब गाड़ी जा चुकी थी, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तब गाड़ी जा चुकी थी। तो इसमें क्या होता है कि दूसरा वाक्य पहला पे निर्भर होता है, उसे हम लोग कहते हैं मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य को आप अच्छा से एक बार नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन व्याकरण में ऐसा देगा कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कर दीजिए। जैसे सरल वाक्य आपको दिया रहेगा और उसको संयुक्त में कैसे बनाएंगे, तो वह बारिश में भीगकर बीमार हो गया। सरल वाक्य हो गया कि बारिश में भीगकर बीमार हो गया। संयुक्त वाक्य में क्या लिखेंगे, वह बारिश में भीगा और बीमार हो गया। संयुक्त हो गया। जैसे सिंपल में आप बोल देगा कि संयुक्त दिया हुआ रहेगा, सरल बनाइए। जैसे वह दे देगा वह घर आया और उसने भोजन किया, ये हो गया आपको संयुक्त वाक्य। सिंपल में हो जाएगा उसने घर आकर भोजन किया। अगर दे देगा सिंपल में उसने घर आकर भोजन किया, संयुक्त में बदलिए तो वह घर आया और उसने भोजन किया। तीसरा से समझ में आ जाएगा। सिंपल में दिया रहेगा रमेश ने बाजार जाकर किताब खरीदा, इसको बनाइए संयुक्त में। तो रमेश ने बाजार जाकर किताब खरीदा, इसका संयुक्त कर देंगे रमेश बाजार गया और किताब खरीदा। संयुक्त में और अथवा या लगाने से संयुक्त हो जाता है। एक और, सब लोग उसका गाना सुनकर खुश हो गए, ये था सरल। इसको बनाएंगे संयुक्त में तो सबने उसका गाना सुना और खुश हो गए। जब और लगा देंगे तो ये सरल से संयुक्त हो जाता है। अथवा लगा देंगे या लगा देंगे तो सरल से संयुक्त हो जाएगा। आप समझ जाइएगा। अब अगर आपको दे देगा सरल वाक्य, अब बोलेगा मिश्र वाक्य बनाइए। सरल को क्या बनाना है, मिश्र बनाना है। तो जैसे वह अच्छी पढ़ाई नहीं करता है, जैसे कोई भी है वह अच्छा पढ़ाई नहीं करता, हम सरल वाक्य बोल दिए। इसको मिश्र में क्या करेंगे, तो मिश्र में होगा वह जो पढ़ाई करता है वह अच्छी नहीं है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, प्रधानाध्यापक ने कल छुट्टी देने के लिए कहा। सिंपल, प्रधानाध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी होगी। तीसरा सरल वाक्य, मैंने आज मोहित की पुस्तक पढ़ी। इसको मिश्र में करेंगे तो मैंने वह पुस्तक पढ़ी जो मोहित की है। आप समझ जाइएगा, लिखिएगा तो, और लिख करके एक बार पढ़िएगा, दो बार पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। और इसका ये संयुक्त वाक्य को मिश्र में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य दिया रहेगा कि रात आई अंधेरा हो गया, सूरज ढला अंधेरा हो गया। तो उसको मिश्र में बना देंगे, जैसे ही रात आई वैसे ही अंधेरा हो गया, जैसे ही सूरज ढला वैसे ही अंधेरा हो गया। वह तेज भागता तो बस मिल जाती। सरल में इसको लिखेंगे मिश्र में, यदि वह तेज भागता या यदि वह तेज दौड़ता तो बस मिल जाता, उसमें यदि लगा देते हैं। सिंपल में वह लड़का मेरा भाई है। इसको मिश्र में कैसे करेंगे, वह जो लड़का है वो मेरा भाई है। तो आप सरल को मिश्र में कैसे बनाएंगे, तो देखिए आपको हम वाक्य के आधार पे दो तरीका से बांटा गया। दो अंग है, एक है रचना के आधार पे और एक है अर्थ के आधार पे। तो रचना के आधार पे 3 होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये तीनों हम आपको बता दिए। ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धीरे धीरे और वीडियो आएगा। और अर्थ के आधार पे वाक्य का 8 भेद होते हैं, तो उसका एक और वीडियो ला करके हम आपको क्लियर करेंगे। इसको पहले आप देख करके अच्छा से एक बार नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के। ठीक है, धन्यवाद।